हेलो एवरीवन, आई एम योर एजुकेटर अमित। आज हम शुरुआत करने वाले एक नए सब्जेक्ट की, जो कॉमर्स स्ट्रीम के जो सब्जेक्ट्स है। मैंने जैसे आपको अनाउंस किया था कि जो सब्जेक्ट्स है मैं आपको ऑनलाइन वीडियोस उसके आपको प्रोवाइड करने वाला हूं। तो अकाउंट्स, इकोनॉमिक्स, एसपी और ओसी, ये सारे सब्जेक्ट के वीडियोस मैं आपको प्रोवाइड करने वाला हूं। आज जो हम लेक्चर पढ़ने वाले वो अकाउंट्स का पढ़ने वाले। अकाउंट्स आपका 11th कॉमर्स में ये एक प्रैक्टिकल सब्जेक्ट होने वाला है। अकाउंट्स जो है ये एक प्रैक्टिकल सब्जेक्ट है, ठीक है। इसमें आपको क्वेश्चन आंसर सॉल्व करने पड़ेंगे। अभी हम क्लास में ये जो बुक है 11th कॉमर्स का स्टेट बोर्ड का बुक है। कौन सा बुक है ये? 11th कॉमर्स का स्टेट बोर्ड का ये बुक है। ये बुक हम क्लास में इन डिटेल सॉल्व करने वाले हैं। इसमें सारे क्वेश्चंस के मैं आपको लॉजिक बताऊंगा, आपको अकाउंट्स में बेसिक से एडवांस तक लेके जाऊंगा। हर एक क्वेश्चन हम डिटेल सॉल्व करेंगे, आपको उसका हर एक क्वेश्चन का रीजन मिलेगा। और ये जो इसके क्वेश्चन है, इसमें अकाउंट्स में जो भी बेसिक कंसेप्ट होते हैं, जो भी अकाउंटिंग कंसेप्ट होते हैं, हर एक चीज मैं आपको इन डिटेल यहाँ पे प्रोवाइड करने वाला हूँ, ठीक है। Now, before proceeding with the topic, if you people have any doubts, you can connect me on Instagram. I'm on YouTube as well. ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं, जो अकाउंट्स का जो टॉपिक है ये टॉपिक पढ़ते हैं। अभी अकाउंट्स जानने से पहले हम कॉमर्स के बारे में देख लेते हैं। अभी 10th स्टैंडर्ड के बाद आप लोगों ने ये 10th कंप्लीट कर लिया है। 10th के बाद आप सब बच्चे 3 स्ट्रीम्स में डिवाइड हो जाओगे। 3 स्ट्रीम्स में डिवाइड हो जाओगे। कोई बच्चे साइंस ले लेंगे, ठीक है, कोई बच्चे कॉमर्स ले लेंगे और कोई बच्चे आर्ट्स ले लेंगे। जो साइंस होता है, ये साइंस में कौन से सब्जेक्ट होते हैं? उसमें बायो होता है, फिजिक्स होता है, फिजिक्स, केमिस्ट्री, ये सब्जेक्ट होते हैं। जो कॉमर्स होता है, जिसकी हम बात करने वाले हैं, जिसके वीडियो लेक्चर्स में आपको प्रोवाइड करने वाले हैं, उसके कौन से होते हैं? उसमें अकाउंट्स होता है, ये प्रैक्टिकल सब्जेक्ट है। उसमें एसपी होता है, जो सेक्रेटरियल प्रैक्टिस है, सेक्रेटरी कैसे काम करता है कंपनीज में, उसमें देखने वाले, ठीक है। ओसी मतलब ऑर्गेनाइजेशन ऑफ कॉमर्स होता है, और इकोनॉमिक्स, ठीक है। और आईटी भी होता है, लैंग्वेज भी होता है, मैथ्स भी होता है। पर ये 4 सब्जेक्ट्स के वीडियोस में आपको मेरे चैनल पे प्रोवाइड करने वाला हूं, ठीक है। जो आर्ट्स होता है, आर्ट्स में हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, पॉलिटी होता है। कौन सा? हिस्ट्री, ज्योग्राफी और इकोनॉमिक्स। अभी जो भी बच्चों ने कॉमर्स में एडमिशन लिया है, ये बच्चों के लिए मैं यहाँ पे वीडियोस प्रोवाइड करने वाला हूँ। अभी जो बच्चों ने कॉमर्स में एडमिशन लिया है, ठीक है, अभी कॉमर्स का मतलब क्या होता है, ठीक है। जो भी बच्चों ने अभी एडमिशन लिया है कॉमर्स में, कॉमर्स का क्या मतलब होता है? कॉमर्स मींस एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। मतलब जहां पे बाइंग ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज हो जाता है, उसी को क्या बोला जाता है? कॉमर्स। बाइंग ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज मतलब क्या? एक आदमी खरीद रहा है, एक आदमी बेच रहा है। गुड्स जो है ये क्या है? टेंजिबल है। टेंजिबल मतलब जिसको हाथ लगाया जा सकता है, जो फिजिकल फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। और दूसरा होता है सर्विस। सर्विस मतलब क्या? जो इनटेंजिबल होता है। इनटेंजिबल मतलब तुम जिसको हाथ नहीं लगा सकते। अभी कॉमर्स में ये दोनों चीजें आती है, गुड्स भी आ जाती है और सर्विसेज भी आ जाती है। कोई भी आदमी, कोई भी इंडस्ट्री, कोई भी छोटा ट्रेडर, बड़ा मर्चेंट, कोई भी आदमी हो जो गुड्स सेल कर रहा है, ये कॉमर्स में आ जाता है, ठीक है। अभी सर्विस जो होती है वो इनटेंजिबल होती है। फॉर एग्जांपल मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, ये जो टीचिंग है, ये टीचिंग में आपको कोई प्रोडक्ट बेच नहीं रहा हूं, ठीक है। आप कोई भी मेरे टीचिंग को आप हाथ नहीं लगा सकते, तो वो क्या है? इनटेंजिबल है। तो कॉमर्स जो है वो किसकी बातें करता है? कॉमर्स इज द बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, ठीक है। अभी बुक कीपिंग एंड अकाउंटेंसी, ये आपका फर्स्ट चैप्टर होने वाला है। चैप्टर नंबर 1 आपके टेक्स्ट बुक में दिया हुआ है, बुक कीपिंग एंड अकाउंटेंसी। अभी जो बुक कीपिंग एंड अकाउंटेंसी है, उसके बारे में देखने से पहले हम देखेंगे कि कॉमर्स में होता क्या है, ठीक है। जो कॉमर्स है उसका पूरा बेस क्या है। अभी बुक कीपिंग अकाउंटेंसी मतलब अपन क्या करने वाले कि जो बुक्स है उसमें रिकॉर्ड मेंटेन करने वाले। पर किस चीज का रिकॉर्ड हम यहाँ पे मेंटेन करने वाले? यहाँ पे जब हम कॉमर्स की बात करते हैं, कॉमर्स में हम बात करते हैं बस बिजनेसेस की, ठीक है। हम जब पूरे कॉमर्स का सब्जेक्ट पढ़ेंगे तो कॉमर्स जो है वो बस बिजनेस की बात करता है, ठीक है। आप लोगों ने बचपन से देखा होगा कि बिजनेस जो होते हैं वो अलग अलग फॉर्म्स के होते हैं, ठीक है। बिजनेस जो होता है वो आपके जो गली मोहल्ले में जो छोटा सा दुकान वाला होता है वो भी गुड्स बेच रहा होता है। बड़े बड़े जो इंडस्ट्रीज होते हैं वो भी गुड्स ही बेच रहे होते हैं, ठीक है। तो ये जो बिजनेसेस होते हैं, ये अकाउंटिंग कंसेप्ट में, कॉमर्स में उनका डिवाइडेशन किया गया है, ठीक है। तो जो बिजनेस होते हैं वो बिजनेस जो सोल प्रोप्राइटरी हो सकता है, बिजनेस जो है वो सोल प्रोप्राइटरी हो सकता है। फिर उसके बाद एक कंपनी हो सकता है। कंपनी में भी 2 टाइप्स है, एक प्राइवेट कंपनी है और दूसरी पब्लिक कंपनी है, ठीक है। उसके बाद एक हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली भी देखेंगे, हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली एचयूएफ बिजनेस भी देखेंगे। उसके बाद हम देखेंगे पार्टनरशिप। ये अलग अलग फॉर्म्स ऑफ क्या होते हैं? बिजनेसेस होते हैं। ये अब अभी वर्ल्ड में कहीं पे भी बिजनेस जो होते हैं वो अलग अलग फॉर्म्स के होते हैं। वो अपना क्या करते हैं? गुड्स और जो गुड्स और सर्विसेज होते हैं वो बेचने का काम करते हैं। अभी जो बड़े बड़े बिजनेसेस होते हैं, बड़े बड़े बिजनेसेस में एक दिन में 1000 से भी ज्यादा ट्रांजैक्शंस होते हैं। क्या होता है?
1000 से भी ज्यादा ट्रांजैक्शन होता है, मतलब पैसे का लेन देन होता है। ठीक है, अभी एक कंपनी की बात करते हैं, अगर रिलायंस इंडस्ट्रीज को देखो, रिलायंस इंडस्ट्री में एक दिन में बहुत सारे गुड्स परचेज भी किए जाते हैं, बहुत सारे गुड्स सेल भी किए जाते हैं। अभी जो भी ट्रांजैक्शन एक बिजनेस में होते हैं, जो भी ट्रांजैक्शन एक बिजनेस में होते हैं, ये सारे ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करना बहुत ज्यादा जरूरी होता है। ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड क्यों करना है? क्योंकि कोई भी गुड्स बेचा जाता है उसका तुमको बिल लगता है। ठीक है, अगर बिल के बाद आप कुछ रिटर्न सर्विस आपको चाहिए, कस्टमर सर्विस आपको चाहिए। ठीक है, कस्टमर सर्विस के बाद आपका अगर गुड्स आपने परचेस कर लिया पर बाद में वो खराब निकला तो वो रिटर्न भी करना चाहिए, इसके लिए आपको बिल देते हैं। और ये बिजनेसमैन जो होते हैं उनको भी पता होना चाहिए कि वो साल भर में कितने गुड्स सेल कर रहे हैं, परचेस कर रहे हैं, उनका प्रॉफिट कितना हो रहा है। ठीक है, उनका ईयरली रेवेन्यू कितना हो रहा है, उनका ग्रोथ रेट क्या है, वो उनकी कंपनी डेवलप कैसे हो रही है, हर एक चीज का वो क्या करते हैं, हिसाब रखते हैं। ठीक है, तो ये जो अंबानी जैसे भी लोग हैं या कोई भी बिजनेस मर्चेंट, छोटा भी ट्रेडर है, वो क्या करता है, सब चीज उसके पास जितने भी बिजनेस में काम होता है, बिजनेस में जितना भी काम होता है, वो काम को क्या करता है, रिकॉर्ड करता है। ठीक है, अभी ये रिकॉर्ड करने की क्या जरूरत है? मैंने जैसे बताया, जो बिजनेस होते हैं उनको फ्यूचर रेफरेंसेस के लिए, उनको प्रॉफिट निकालने के लिए, उनको उनकी फाइनेंशियल स्टेबिलिटी देखने के लिए वो क्या करते हैं, हर एक चीज को बिजनेस में रिकॉर्ड करते हैं। मतलब उन्होंने 2 रुपए की भी चीज बेची तो उसको भी रिकॉर्ड करते हैं, उन्होंने 2 लाख की भी चीज बेची तो उसको रिकॉर्ड किया जाता है और उसका अकाउंटिंग किया जाता है। इन द सेम वे इसी को बोला जाता है बुक कीपिंग। अभी बुक कीपिंग जो है, ये बुक कीपिंग आपका फर्स्ट चैप्टर है, यहीं पे आ जाता है बुक कीपिंग। मतलब जो बिजनेसेस होंगे वो क्या करेंगे, अपनी किताबें रखेंगे। बुक कीपिंग मतलब क्या होता है, जो बुक्स है, बुक्स में वो रिकॉर्ड मेंटेन कर रहे हैं। कौन सा रिकॉर्ड मेंटेन कर रहे हैं? फाइनेंशियल रिकॉर्ड। कौन सा रिकॉर्ड? फाइनेंशियल रिकॉर्ड। मतलब जितना भी पैसा से रिलेटेड जो भी ट्रांजैक्शन बिजनेस में हुए उसको रिकॉर्ड करने की जरूरत है, इसलिए बुक कीपिंग का टॉपिक आ जाता है। बुक कीपिंग इज रिलेटेड विद द रिकॉर्डिंग ऑफ बिजनेस ट्रांजैक्शन। मतलब ये बुक कीपिंग है, ये किससे रिलेटेड है? इट इज रिलेटेड टू द रिकॉर्डिंग ऑफ द बिजनेस ट्रांजैक्शन। पर जो बिजनेस ट्रांजैक्शन जो रिकॉर्ड हो रहे हैं कौन से हो रहे हैं? बस पैसे से रिलेटेड, मनी और मनीज वर्थ। मतलब अगर बिजनेस में बस बातें हो रही है, उसमें पैसा ट्रांजैक्शन हो रहा है, मतलब बस प्रॉमिस हो रहा है कि हाँ मैं अगले साल आपको माल बेचूंगा, मैं आपको अगले महीने माल बेचूंगा, पर ट्रांजैक्शन उसमें नहीं हो रहा है। ठीक है, मतलब पैसा यहां से वहां मूव नहीं हो रहा है, तो ऐसे चीजों को हम रिकॉर्ड नहीं करते। पर एक्चुअल में अगर ट्रांजैक्शन हो गया, उसने गुड्स परचेस किए, उसने गुड्स सेल कर दिए, तो उसमें मनी एक्सचेंज हो रहा है, तो ऐसे ट्रांजैक्शन को क्या करेंगे, हम बुक कीपिंग में रिकॉर्ड करेंगे। ऑल दीज एक्टिविटीज आर रिकॉर्डेड फॉर टेकिंग इंपॉर्टेंट डिसीजन। अभी ये सारी जो एक्टिविटीज होती है ये इंपॉर्टेंट डिसीजन लेने के लिए होती है। जैसे मैंने बताया, तो बिजनेसमैन होता है, उसके बिजनेस में हर चीज रिकॉर्ड क्यों करता है? क्योंकि उसको निकालना होता है प्रॉफिट। उसके कंपनी में कितना प्रॉफिट हो रहा है, कितना लॉस हो रहा है, कंपनी को आगे चलाना चाहिए कि नहीं चलाना चाहिए, जितने भी वो गुड्स बेच रहा है प्रॉफिट में बेच रहा है कि नहीं, उसको नुकसान हो रहा है कि नहीं, कौन से लोगों को गलती से गलत माल चला गया कि नहीं, गुड्स सही से जा रहे हैं कि नहीं, ये सारी चीजें देखने के लिए वो क्या करता है, ये बुक कीपिंग या अकाउंटेंसी का काम करता है। ठीक है, इंफॉर्मेशन अबाउट द बिजनेस एंड अदर ऑर्गेनाइजेशन इज रिक्वायर्ड नॉट ओनली बाय द प्रोप्राइटर, managers of the business, but also the government, investors, customer, employees and researchers। अभी ये बिजनेस के जितने भी बुक्स होते हैं, बुक कीपिंग में जो भी रिकॉर्ड ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड किए जाते हैं, इसकी जरूरत बस बिजनेसमैन को नहीं होती, इसकी जरूरत गवर्नमेंट को भी होती है। गवर्नमेंट क्या करती है? गवर्नमेंट टैक्सेस वसूल करती है। गवर्नमेंट टैक्सेस कौन से बेसिस पे वसूल करती है? आपने साल भर में कितना पैसा कमाया उसके ऊपर टैक्स लगाया जाता है। ठीक है, तो गवर्नमेंट को भी वो बुक्स चाहिए। फिर उसके बाद आपके कंपनी में इन्वेस्टर्स होंगे, मतलब आप जो आपकी कंपनी में पूरा पैसा खुद तो नहीं लगाओगे, तो बाहर इन्वेस्टर्स से पैसा लोगे, तो इन्वेस्टर्स से जब पैसा लोगे तो इन्वेस्टर्स तो प्रूफ मांगे ना कि आपकी कंपनी सक्सेसफुली चल रही है कि नहीं, आपकी कंपनी प्रॉफिट बना रही है कि नहीं। तो ये इन्वेस्टर्स क्या करेंगे? आपके बुक्स मांगेंगे, आपके ट्रांजैक्शन दिखाओ, आपके सेल्स दिखाओ, आपका प्रॉफिट दिखाओ, आप कितना टर्नओवर कर रहे हो हर साल में वो दिखाओ, तो ये चीजें मांगेंगे। कस्टमर्स जो होते हैं, कस्टमर्स क्या करते हैं? कस्टमर्स को लॉयल्टी के लिए, कस्टमर्स अपना प्रोडक्ट हम सही तरीके से खरीद रहे कि नहीं, ये प्रोडक्ट जो है वो अच्छा है कि नहीं, वो देखने के लिए क्या करते हैं, ये कंपनीज का फाइनेंशियल स्टेटमेंट चेक करते हैं। फॉर एग्जांपल जो कस्टमर्स है वो शेयर्स में भी इन्वेस्ट करते हैं, तो शेयर्स में कौन से बेसिस पे इन्वेस्ट करते हैं? वो ये बुक्स पढ़ते हैं। जो कितने भी कंपनीज है उनका फाइनेंशियल स्टेटमेंट पढ़ते हैं कि ये कंपनी है पिछले 10 साल से कैसा काम कर रहा है, उनका प्रॉफिट हो रहा है कि नहीं, ये सारी चीजें क्या करते हैं, देखते हैं। इसीलिए पिक्चर में क्या आ जाता है? बुक कीपिंग एंड अकाउंटेंसी आ जाता है। इसी के वजह से दुनिया में सारे जो बिजनेसेस है उनको क्या करना पड़ता है? उनके बुक्स का रिकॉर्ड मेंटेन करना पड़ता है। अभी ये जो अकाउंटिंग का जो सिस्टम है, ये अकाउंटिंग का सिस्टम आज नहीं आया, ये एंशिएंट इंडिया से चलता आ रहा है, एंशिएंट टाइम से चलता आ रहा है। जो चंद्रगुप्त मौर्य जो है उनके टाइम पे कौटिल्य नाम का उन्होंने कौटिल्य नाम के एक प्राइम मिनिस्टर हुआ करते थे। ये चंद्रगुप्त एम्पायर के टाइम पे प्राइम मिनिस्टर थे। वो क्या करते थे?
वो भी उन्होंने एक बुक लिखा था अर्थशास्त्र। अर्थशास्त्र में वो भी क्या उन्होंने बताया था कि इकोनॉमी को कैसे चलाना चाहिए, इकोनॉमी जो है वो एक साम्राज्य कैसे बनना चाहिए, और इनकी वजह से जो चंद्रगुप्त मौर्य जो है वो क्या बने, एक पावरफुल लीडर बने। अभी ये जो बुक कीपिंग का जो फंडा है वो आज से नहीं है, वो पहले से है। जैसे मैंने बताया यहाँ पे वो क्या कर रहे हैं, बुक्स अपने मेंटेन कर रहे हैं, कौन से राजा ने कितने पैसे लिए, कितना राजा को कितना लोन पे करना है, कितने राजा की कितनी प्रॉपर्टी है, ठीक है। अभी जो पहले के जो बड़े बड़े लोग होते थे वो अपना अकाउंट्स प्रिपेयर करते थे, पीरियडिकल अकाउंट्स प्रिपेयर करते थे, मतलब जिनके पास बहुत ज्यादा प्रॉपर्टी होती थी, उनके पास इतनी ज्यादा प्रॉपर्टी होती कि वो खुद मेंटेन नहीं कर पाते थे, उसके लिए एक आदमी रखते थे, मुनीम। जो आपको पता होगा, जो मुनीम जो होते हैं, आप पुरानी मूवीज में देखते होंगे, जो मुनीम जो होते थे वो हिसाब करते थे, फिर जो बड़े लोग होते थे वो उसको बताते थे कि हाँ अभी इतना पैसा हुआ है, इतने से इतना पैसा लेना है। तो ये जो फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन है, बुक कीपिंग का जो फंडा है वो आज से नहीं चलते आ रहा है, वो पुराने जमाने से चलते आ रहा है, ठीक है। In the year 1494, Luca di Borgo Pacoli, an Italian merchant, introduced the double entry bookkeeping system. ठीक है, अभी ये इटालियन जो मर्चेंट है उन्होंने क्या किया है, ये उन्होंने एक डबल एंट्री बुक सिस्टम इंट्रोड्यूस किया। डबल एंट्री का क्या मतलब होता है, डबल एंट्री मतलब जो भी ट्रांजैक्शन हो रहा है, जो भी ट्रांजैक्शन हो रहा है, ये ट्रांजैक्शन के दो बार रिकॉर्ड, ये ट्रांजैक्शन दो बार रिकॉर्ड होना चाहिए, ठीक है। ये ट्रांजैक्शन जो है ये दो बार रिकॉर्ड होना चाहिए। फॉर एग्जांपल आपने माल बेचा, आपने सेल्स किया, ठीक है, तो ये सेल्स के दो ट्रांजैक्शन हो जाते हैं। पहले तो आपको कैश मिलता है और दूसरा आपके गुड्स क्या होते हैं, गोडाउन से बाहर जाते हैं, कैश अंदर आता है और गुड्स बाहर जाते हैं। तो उन्होंने क्या बोला है कि ये दोनों इसका अलग अलग रिकॉर्ड होना चाहिए, इसी को क्या बोला है, डबल एंट्री बुक कीपिंग सिस्टम। अभी ये डबल एंट्री बुक कीपिंग सिस्टम जो है ये अभी तक का इतना परफेक्ट सिस्टम है कि मॉडर्न जमाने में भी इसको अभी तक चेंज नहीं किया गया, कोई दूसरा नया सिस्टम डेवलप नहीं हुआ, आज तक ये डबल एंट्री बुक कीपिंग सिस्टम चल रहा है, ठीक है। ड्यू टू द इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन इन 18th and 19th century, large scale operations were carried on and joint stock companies emerged as an important form of organization which involved separation of ownership from the management। अभी क्या होने लग गया, इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन हम लोगों को पता है यूरोप में चला था। इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन की वजह से बहुत सारे फैक्ट्रीज थे वो बनने की शुरुआत हो गई थी। अभी फैक्ट्रीज अगर बनेंगे तो उनको भी रिकॉर्ड्स मेंटेन करने पड़ेंगे, ठीक है। अभी फैक्ट्रीज में जो जॉइंट स्टॉक कंपनी का जो कंसेप्ट होता है उसमें क्या होता है, उसमें ओनर अलग होते हैं, जॉइंट स्टॉक कंपनी में ओनर अलग होते हैं और एग्जीक्यूटिव अलग होते हैं। मतलब ओनर जो होता है वो पैसा लगाता है, बस पैसा लगाता है, वो कंपनी चलाने का काम नहीं करता। पर जो एग्जीक्यूटिव होते हैं उनको काउंसिल बोला जाता है, ठीक है, या बोर्ड ऑफ मेंबर्स बोला जाता है, बोर्ड मेंबर्स बोला जाता है। ये मेंबर्स क्या करते हैं, ये मेंबर्स एक्चुअली कंपनी चलाने का काम करते हैं, ठीक है। तो अभी इसके वजह से क्या हो गया कि ये जो ओनर्स होते थे ये एग्जीक्यूटिव्स के पास क्या मांगते थे, पेपर्स मांगते थे। बताओ आपकी कंपनी, अगर हमारी कंपनी है, आप कंपनी इतनी चला रहे हो तो कितना प्रॉफिट कमा रहे हो, कितना आपने सेल्स किया, अपनी हमारी कंपनी आप कितने बेहतरीन तरीके से चला रहे हो, तो उनको क्या करना पड़ता था, ये बुक्स उनको बताने पड़ते थे, ठीक है। हेंस टू सेफगार्ड द इंटरेस्ट ऑफ द ओनर्स and investors, the business establishment required detailed information about the business, which paved the way for the development of comprehensive financial accounting information। अभी इसी की वजह से क्या होना पड़ा, क्या करना पड़ा कि जो बुक थे, जो अकाउंट्स होते थे, जो ट्रांजैक्शंस होते थे, ये सब ओनर्स को बताने पड़ते थे। इसीलिए बुक कीपिंग क्या है, बहुत ज्यादा जरूरी है, ठीक है, ठीक है। अभी बिजनेस में बहुत सारे पैसे के ट्रांजैक्शन होते हैं, बिजनेस में बहुत सारे मनी रिलेटेड ट्रांजैक्शन होते हैं, जैसे कि परचेस हो सकता है जिससे पैसा बाहर जाता है, जैसे सेल्स हो सकता है जिससे पैसा अंदर आता है, ठीक है। कोई मशीन परचेस कर ली है, स्टेशनरी परचेस कर ली है, फर्नीचर परचेस कर लिया है, तो इसमें क्या होता है, ये सारे इसमें पैसे इन्वॉल्व होते हैं। पर कंपनी में कुछ बहुत सारे इंसिडेंसेस भी होते हैं। इंसिडेंसेस मतलब जैसे कि वर्कर्स ने स्ट्राइक कर दिया, ठीक है, वर्कर्स काम पे लेट आ गए, वर्कर्स ने झगड़ा कर दिया, ठीक है, बिजनेस में बहुत बार झगड़े होते रहते हैं। तो ये सारे जो इंसिडेंट्स होते हैं इनको हम बुक्स में रिकॉर्ड करेंगे क्या, नहीं करेंगे, ठीक है। तो इसीलिए जो मनी रिलेटेड जो भी काम होता है, मनी रिलेटेड जो भी चीजें होती है, इसको ट्रांजैक्शंस बोला जाता है। ट्रांजैक्शन मतलब ऐसी चीजें जो हम बुक्स में रिकॉर्ड करेंगे, और इंसिडेंसेस मतलब जिसको अपन रिकॉर्ड नहीं करते, इसको बोला जाता है इवेंट्स, ठीक है। मनी रिलेटेड, हम जो बुक कीपिंग में हमने पढ़ा था कि बस मनी रिलेटेड ही हम क्या करेंगे, बुक्स में रिकॉर्ड करेंगे, वो ज्यादा जरूरी है। और जो ऐसे इंसिडेंसेस होते हैं, स्ट्राइक हो गया, कोई लेट हो गया, ये फालतू चीजें होती है बिजनेस में, तो इसको रिकॉर्ड नहीं करेंगे और इसको बोला जाता है इवेंट्स, ठीक है। अभी नेक्स्ट मीनिंग देखते हैं बुक कीपिंग का, जो आपके टेक्स्ट बुक में एग्जैक्ट डेफिनेशन दिया है, मीनिंग दिया है। बुक कीपिंग इज अ आर्ट एंड साइंस ऑफ सिस्टमैटिक रिकॉर्डिंग, क्लासिफाइंग एंड समराइजिंग। मतलब क्या होता है, बुक कीपिंग एक आर्ट है। आर्ट मतलब क्या, एक कला है और दूसरा साइंस भी है।
अभी कला कैसे है, आप बुक कीपिंग कर रहे हो, एक बुक मेंटेन कर रहे हो, उसमें अलग से आप क्या कर रहे हो, समराइज कर रहे हो, उसके अलग अलग उसको डिवाइड कर रहे हो, अलग अलग चीजों का जो हिसाब है अलग अलग रख रहे हो, ये क्या है, आर्ट है। बुक्स में अलग अलग आप क्या कर रहे हो, लाइन मार के अलग अलग सेक्शंस बना रहे हो, सेक्शंस के बाद डिटेल, हर एक चीज डिटेल में लिख रहे हो, ये आर्ट हो जाता है। अभी साइंस मतलब इसमें लॉजिक भी होता है, ठीक है, लॉजिकली, बस आपको लिखना नहीं, उसमें लॉजिकली लिखना है, जो भी खर्चा जो उससे रिलेवेंट है वही आपको लिखना है, उसमें लॉजिक होता है, उसमें साइंस होता है, ठीक है। अभी इसमें दिया है सिस्टमैटिक रिकॉर्डिंग, अभी बुक कीपिंग है, सिस्टमैटिक रिकॉर्ड कर रहे हैं हम, मतलब अच्छे से बुक में एक सिस्टमैटिक वे में हम उसको क्या कर रहे हैं, रिकॉर्ड कर रहे हैं। अभी उसको क्लासीफाई भी करने वाले, क्लासीफाई मतलब क्या, एक महीने में और एक साल में जितने भी, एक महीने या साल में जितने भी सेल्स हो गए उसको क्लासीफाई करेंगे, जितने परचेसेस हो गए उसको अलग से क्लासीफाई करेंगे, जितने गुड्स रिटर्न चले गए उसको भी अलग से क्लासीफाई करेंगे, ठीक है। तो इसी को क्या बोला जाता है, क्लासीफाइंग बोला जाता है। अभी समराइजिंग, अभी समराइजिंग मतलब एक जो पर सेल्स था मैंने जनवरी में किया, दूसरा सेल था फरवरी में किया, एक परचेस था वो मैंने मार्च में किया। अभी साल में, ईयर एंड में जब साल खत्म हो जाता है, ये सेल्स सारे एक साथ आप लेके आते हो, उसकी समरी बनाते हो, इसको क्या बोला जाएगा, समराइजिंग बोला जाता है। तो बुक कीपिंग में क्या आता है, एक सिस्टमैटिक रिकॉर्डिंग तो आ जाता है, क्लासीफाइंग आ जाता है, समराइजिंग आ जाता है ऑफ द फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस ओनली, मतलब मनी रिलेटेड ट्रांजैक्शंस ओनली, ठीक है। ऑल द मॉनेटरी ट्रांजैक्शन, मॉनेटरी मतलब क्या होता है, मनी रिलेटेड, ठीक है, ये मॉनेटरी मतलब क्या होता है, मनी रिलेटेड ट्रांजैक्शन आर रिकॉर्डेड डेट वाइज फॉर द एक्यूरेट बिजनेस रिजल्ट। अभी ये जितने भी ट्रांजैक्शन नोट किए जाते हैं वो डेट वाइज किए जाते हैं, मतलब 1 तारीख को इतने ट्रांजैक्शन हुए, 2 तारीख को इतने हुए, मंथ एंड में इतने हुए, एट द बिगिनिंग इतने हुए, हर चीज डेट वाइज क्या की जाती है, उसको सिस्टमैटिक रिकॉर्ड किया जाता है। अभी उसका डेफिनेशन क्या दिया है बुक कीपिंग का, जीआर वाटलीवाई ने दिया है डेफिनेशन, बुक कीपिंग इज एन आर्ट ऑफ रिकॉर्डिंग बिजनेस डीलिंग्स इन अ सेट ऑफ बुक्स, मतलब एक स्पेसिफिक सेट ऑफ बुक्स में जो आर्ट होता है बुक्स को लिखने का, हिसाब लिखने का, उसको क्या बोला जा रहा है, यहाँ पे बुक कीपिंग बोला जा रहा है, ठीक है। अभी ये बुक कीपिंग का हम लोग देखते हैं फीचर्स। अभी बुक कीपिंग के फीचर्स क्या है, बुक कीपिंग के जो फीचर्स है, पहला दिया इट इज अ मेथड ऑफ रिकॉर्डिंग डे टू डे बिजनेसेस, मतलब एक तरीका है, एक मेथड है रिकॉर्ड करने का, जो बिजनेस में डे टू डे जो ट्रांजैक्शंस होते हैं, इवेंट्स नहीं, ट्रांजैक्शन, जो पैसे से रिलेटेड जो ट्रांजैक्शन है वही हम क्या करेंगे, बुक कीपिंग में लिखेंगे। ओनली फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस आर रिकॉर्डेड, मतलब फाइनेंशियल मतलब ओनली money related transactions are recorded. All the records are prepared for a specific period which is useful for the future references. मतलब हम जो भी ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड करते हैं वो हम ईयरली, एक साल का जो साल होता है वो एक ईयर का हम ट्रांजैक्शन क्या करते हैं, रिकॉर्ड करते हैं। रिकॉर्ड्स ऑफ ट्रांजैक्शन आर बेस्ड ऑन द रूल्स एंड रेगुलेशंस। अभी जो हम बुक कीपिंग मेंटेन कर रहे हैं, जो पूरा अकाउंटिंग हम करेंगे, ये अकाउंट जो पूरा सब्जेक्ट है इसमें रूल्स रेगुलेशंस होने वाले, मैं आगे बताऊंगा, जो जैसे चैप्टर आगे आगे जाएगा उसमें बहुत सारे रूल्स होंगे, वो रूल्स के हिसाब से ही तुमको क्या करना है, ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करना है, डेट का कॉलम यहाँ होना चाहिए, डेबिट यहाँ होना चाहिए, क्रेडिट यहाँ होना चाहिए, ऐसे क्या है, रूल्स है। इट इज एन आर्ट ऑफ रिकॉर्डिंग बिजनेस ट्रांजैक्शन साइंटिफिकली, मतलब ये क्या है, आर्ट है, ठीक है, जो डेटा है उसको रिकॉर्ड करने का। अभी यूटिलिटी क्या है, यूटिलिटी मतलब क्या होता है, यूज, यूटिलिटी मतलब यूज। अभी इसका यूज, बुक कीपिंग का यूज किसको किसको, मैंने जैसे बताया था, जो ओनर्स होते हैं, जो इन्वेस्टर्स होते हैं, गवर्नमेंट होता है, ये सबको यूजफुल होता है। पहला क्या दिया, ओनर। अभी जैसे हमने देखा था जॉइंट स्टॉक कंपनी में, जॉइंट स्टॉक मतलब पब्लिक कंपनी जो होती है उसमें ओनर्स अलग होते हैं, ठीक है, ओनर्स अलग होते हैं और फिर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स अलग होते हैं। अभी जो ओनर्स होते हैं उनको क्या चाहिए, उनको इंफॉर्मेशन चाहिए, जो ओनर्स है वो अपना पैसा लगा के बैठे कंपनी में, और जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स है जिनको बीओडी भी बोला जाता है, ये क्या करेंगे, ये काम सही से कर रहे हैं कि नहीं, कंपनी का प्रॉफिट हो रहा है कि नहीं, ठीक है। तो इनको ये कैसे प्रूफ करेंगे कि कंपनी को प्रॉफिट हो रहा है, वो अपने बुक्स प्रोवाइड करेंगे, अपने ट्रांजैक्शन के, देखो हमने साल में इतना टर्नओवर किया, इतने गुड्स बेचे, तो आपकी कंपनी क्या चल रही है, प्रॉफिट में चल रही है। ये किसको बताना होता है, ये ओनर्स को बताना होता है, ठीक है। अभी नेक्स्ट है मैनेजमेंट। मैनेजमेंट ऑफ एन एंटरप्राइज कैन प्लान, टेक डिसीजंस एंड कंट्रोल द ओवरऑल बिजनेस। अभी जो मैनेजमेंट होता है, मतलब यहाँ पे जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की हम बात कर रहे हैं, इनको बुक्स क्यों जरूरी है, उनको खुद के लिए भी बुक्स जरूरी है और उनको ओनर्स को तो बुक्स देना ही देना है, पर उनके खुद के लिए क्या जरूरी है बुक्स, उनको देखना होता है कि उन्होंने खुद कितना प्रॉफिट किया है, उनकी कंपनी कितनी एफिशिएंसी से चल रही है, उनके एम्प्लॉयज अच्छे से काम कर रहे हैं कि नहीं, उनका प्रोडक्ट है वो कौन सा प्रोडक्ट है जो ज्यादा प्रॉफिट कर रहा है और कौन सा प्रोडक्ट है वो ज्यादा लॉस कर रहा है, ठीक है। ये देखने के लिए भी उनको क्या चाहिए होता है, ये फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन चाहिए होते हैं, ये बुक कीपिंग चाहिए होता है, ठीक है। अभी नेक्स्ट है इन्वेस्टर्स। इन्वेस्टर्स मतलब ऐसे लोग होते हैं जो आपकी कंपनी में क्या करते हैं, पैसा लगाते हैं।
पैसा इन्वेस्ट करते हैं, ठीक है। तो ये इन्वेस्टर्स होते हैं। इन्वेस्टर्स भी आपकी कंपनी में पैसा कब लगाएंगे? तभी लगाएंगे जब को उनको पता चलेगा कि आपकी कंपनी बहुत सक्सेसफुल है, अच्छी से पैसा कमा रही है, बहुत प्रॉफिट चल रहा है, तभी तो वो अपने पैसे तुमको देंगे, ठीक है। तो इन्वेस्टर्स के लिए क्या हो जाता है, ये बुक कीपिंग इंपॉर्टेंट हो जाता है। ये बुक से, ये ट्रांजेक्शन से उनको पता चलता है कि नहीं, ये कंपनी जो है उसके ट्रांजेक्शन बहुत अच्छे से चल रहे हैं, बहुत अच्छे से वो प्रॉफिट कर रही है, तो इसमें हम पैसा अपना इन्वेस्ट कर सकते हैं। अभी जो कस्टमर्स होते हैं उनको गुड्स का सप्लाई मिलेगा कि नहीं, उनको जो गुड्स है वो मिलेंगे कि नहीं, उसके वो चेक करने के लिए वो क्या करते हैं, उसका अकाउंटिंग देखते हैं। मतलब देखो, अगर पिछले 5 साल में एक अगर कंपनी है वो बस लॉस में चल रही है, तो उनको श्योरिटी मिलेगी कि यार अगले साल अपने को जो गुड्स है वो मिलेंगे कि नहीं मिलेंगे। तो वो श्योरिटी के लिए क्या करते हैं, ये बुक्स चेक करते हैं, उनके ट्रांजेक्शन चेक करते हैं। अभी नेक्स्ट है गवर्नमेंट। जैसे मैंने बताया था गवर्नमेंट है, गवर्नमेंट क्या इंपोज करती है, टैक्सेस। तो ये टैक्सेस जो गवर्नमेंट इंपोज करती है वो किसके ऊपर इंपोज करती है, प्रॉफिट के ऊपर। कंपनी जो है वो कितना प्रॉफिट बना रही है, वो प्रॉफिट परसेंटेज पे टैक्स इंपोज किया जाता है। तो गवर्नमेंट जो होती है वो हर एक कंपनी की क्या करती है, बुक्स चेक करती है कि एक साल में इन्होंने 50 लाख का सेल्स किया, तो 50 लाख के सेल्स के ऊपर 10% टैक्स, 20% टैक्स। तो इस हिसाब से क्या किया जाता है, गवर्नमेंट क्या करती है, अपना पैसा वसूल करती है। नेक्स्ट है लेंडर्स। लेंडर्स मतलब क्या होता है, ऐसे लोग जिन्होंने कंपनी को पैसे उधार दिए, उनको क्या बोला जाता है, लेंडर्स। ऐसे लोग जिन्होंने कंपनी को पैसे उधार दिए हैं और कंपनी से उनको पैसा लेना है। तो ये लेंडर्स भी कब पैसे देते हैं, जब उनको पता चले कि ये जो कंपनी है ये प्रॉफिट मेकिंग कंपनी है, मतलब उनके पैसे फ्यूचर में डूबेंगे नहीं। अभी लेंडर्स जो होते हैं ये ऐसी लोगों को अपना पैसा देते हैं जिनको पता है कि ये कंपनी डूबेगी नहीं और अपने पैसे अपने को वापस सेफली मिल जाएंगे। नेक्स्ट है डेवलपमेंट के लिए। अभी एक कंपनी का डेवलपमेंट कितना करना है, मतलब एक साल में कंपनी बस 50 लाख का प्रॉफिट कर रही है, ठीक है, फिर अगले साल उससे बढ़ाना पड़ेगा। तो ये कैसे चेक होगा, ये बुक से चेक होगा कि आज टर्नओवर, आज ये साल का जो टर्नओवर था वो 50 लाख हुआ, अभी अगले साल अपने को 1 करोड़ करना पड़ेगा, ठीक है। तो जो कंपनी होती है वो अपने डेवलपमेंट के बारे में कैसे सोचती है, ये बुक्स को देख के वो क्या करती है, प्लान करती है, डिसीजन मेकिंग करती है। बात समझ में आ रही है। अभी इंपॉर्टेंस क्या है, बुक कीपिंग का इंपॉर्टेंस क्या है, जो यूजेस होंगे वही मोस्टली इंपॉर्टेंस होता है, ठीक है। पहले तो रिकॉर्ड कर रहे हैं बुक, जो हम जितने भी ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड कर रहे हो फ्यूचर रेफरेंसेस के लिए यूजफुल होंगे। फ्यूचर में अगर कोई गुड्स जो है उससे रिलेटेड कोई चीजें बाहर आ जाती है, कोई फ्रॉड बाहर आ जाता है, तो ट्रांजैक्शन में लिखा होता है कि ये ट्रांजैक्शन ऐसा हुआ था, तो उसको कंट्रोल करने के लिए। नेक्स्ट है फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन। फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन मतलब ये जो बुक्स है ये अपने को फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन देते हैं, मतलब तुमको पता चलता है कि कंपनी का प्रॉफिट कितना है, लॉस कितना है, कंपनी के असेट्स कितने हैं, मतलब संपत्ति, मतलब जो प्रॉपर्टी होती है कंपनी के पास कितने मशीन्स है, कितने कार्स है, क्या क्या चीजें है, ये असेट्स में आ जाता है। नेक्स्ट है लायबिलिटीज। लायबिलिटीज मतलब कंपनी के क्या क्या लोन्स है, जो कंपनी को लोगों को पैसा देना है, उनके लेंडर्स कितने, ये सारी चीजों का इंफॉर्मेशन किसको मिल जाता है, कंपनी को मिल जाता है। किसके थ्रू, बुक कीपिंग के थ्रू, ठीक है। नेक्स्ट है डिसीजन मेकिंग के लिए। अभी डिसीजन मेकिंग के लिए मैंने जैसे बताया था, जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स होते हैं वो डिसीजन लेते हैं कि कंपनी चलाना कैसे है, ठीक है। अगर कंपनी पिछले साल लॉस में जा रही है तो ये साल कैसे काम करना पड़ेगा, बहुत ज्यादा अच्छे से काम करना पड़ेगा, अलग अलग स्ट्रैटेजीज नए डेवलप करनी पड़ेगी। तो यहाँ पे डिसीजन मेकिंग में ये बुक कीपिंग उनको बहुत हेल्प करता है। बुक कीपिंग से उनको क्या मिल जाता है, कितना प्रॉफिट हुआ है, कितना लॉस हो गया, उनको आंकड़े मिल जाते हैं कि भाई अगले साल ये आंकड़े अपने को क्या करने पड़ेंगे, बढ़ाने पड़ेंगे। नेक्स्ट है कंट्रोलिंग। अगर कंपनी में कोई लॉस हो रहा है या नुकसान हो रहा है, डैमेज हो रहा है, ठीक है, डैमेज हो रहा है तो पता कैसे चलेगा, बुक से पता चलेगा कि एक स्पेसिफिक जो गुड्स है वो क्या हो रहे हैं, डैमेज हो रहे हैं, जो कुछ कस्टमर्स है वो पैसा पे नहीं कर रहे, कौन सा जो प्रोडक्ट है उसमें लॉस होते जा रहा है, तो ये अपने को बुक से पता चलेगा और उससे वो क्या करेंगे, कंट्रोल करेंगे अपने नुकसान को, अपने लॉस को, अपने डैमेज को, ठीक है। एविडेंस। अभी ये जो बुक कीपिंग है ये एविडेंस की तरह भी काम में आएंगे। फॉर एग्जाम्पल, अगर जो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट है इंडिया का, उसने अगर किसी कंपनी पे केस कर दिया कि ये लोग जो है वो अपना पैसा, इनकम जो है वो हाइड कर रहे हैं और टैक्स पे नहीं कर रहे, तो वो क्या करेंगे, वो अपने बुक्स दिखाएंगे, बुक्स पूरे ट्रांजैक्शन उनको कोर्ट के सामने पे दिखाएंगे कि देखो ये हमारे इतने ट्रांजैक्शन है, इतना हमारा प्रॉफिट है और इसके हिसाब से हमने टैक्स भी पे कर दिया। तो ऐसा कोई फ्यूचर में कोई डिस्प्यूट होता है, फ्यूचर में ऐसा कोई डिस्प्यूट होता है कंपनी के साथ, तो कंपनी क्या कर सकती है, बुक कीपिंग को एविडेंस की तरह कोर्ट के सामने रख सकती है। नेक्स्ट है टैक्स लायबिलिटी। बुक कीपिंग इज यूजफुल टू फाइंड आउट द टैक्स। मतलब ये जो बुक्स होते हैं, बुक से अपन प्रॉफिट देखते हैं कि प्रॉफिट कैसा निकलता है, कितना प्रॉफिट निकलता है, कितने गुड सेल किए, कितना नुकसान हुआ, उसको माइनस करके अपन प्रॉफिट निकालते हैं। और ये प्रॉफिट परसेंटेज ही गवर्नमेंट जो होती है उसके ऊपर क्या करती है, प्रॉफिट परसेंटेज पे अपना टैक्स लगाती है, ठीक है। अभी नेक्स्ट है अकाउंटेंसी। अभी पहले हमने देख लिया बुक कीपिंग देख लिया, बुक कीपिंग इज आर्ट एंड साइंस, और उसके बाद अभी देखते हैं अकाउंटेंसी, ठीक है। अभी जो बुक कीपिंग है ये छोटा सा सर्कल है, उसके बाहर का सर्कल आ जाता है अकाउंटिंग, और उसके भी बाहर का सर्कल आ जाता है अकाउंटेंसी, ठीक है। अकाउंटेंसी बीच वाला हो जाता है अकाउंटिंग, और उसके भी बीच वाला हो जाता है बुक कीपिंग।
ठीक है। अभी जो बुक कीपिंग है ये तो बेसिक है, ये आप बस जो ट्रांजैक्शन है उसको रिकॉर्ड कर रहे हो, उसको समराइज कर रहे हो, उसको क्लासिफाई कर रहे हो। अकाउंटिंग जो होता है उसको इंटरप्रेट भी करता है और उसको उसका इंटरप्रिटेशन भी करता है और उसको एनालाइज भी करता है, ठीक है। पर अकाउंटेंसी जो है उसमें ये दोनों आ जाते हैं, अकाउंटिंग भी आ जाता है और बुक कीपिंग भी आ जाता है। बुक कीपिंग एंड अकाउंटिंग आर पार्ट्स ऑफ अकाउंटेंसी, मतलब ये जो बुक कीपिंग भी है और ये अकाउंटिंग भी है। बुक कीपिंग में हम क्या कर रहे हैं, बस रिकॉर्ड को लिख रहे हैं, और अकाउंटिंग में हम क्या कर रहे हैं, वो रिकॉर्ड को एनालाइज भी कर रहे हैं। एनालाइज मतलब देखेंगे कि प्रॉफिट हुआ है तो उसका क्या करना चाहिए, प्रोडक्ट अच्छा चल रहा है कि नहीं, कोई ब्रांड है वो सही से काम कर रहा है कि नहीं, कंपनी सही से काम कर रही है कि नहीं, उसको एनालिसिस बोला जाता है। एनालिसिस करेंगे और इंटरप्रिटेशन करेंगे। इंटरप्रिटेशन मतलब क्या, किसी भी डेटा को देख के, किसी भी चीजों को देख के अपना इंटरप्रिटेशन देना कि क्या करना चाहिए, कंपनी को आगे चलाना चाहिए कि नहीं चलाना चाहिए। ये चीजें किसमें आ जाती है, अकाउंटिंग में आ जाती है। अभी ये दोनों चीजें किसमें आ रही है, अकाउंटेंसी में आ रही है। तो अकाउंटेंसी का क्या है, अकाउंटिंग इज रिलेटेड टू रिकॉर्डिंग। अभी ये अकाउंटिंग का देख लिया, उसमें रिकॉर्डिंग आ रहा है, क्लासिफाइंग आ रहा है, समराइजिंग, एनालाइजिंग और इंटरप्रेटिंग भी आ रहा है, ठीक है। बुक कीपिंग में बस ये चीजें आ जाती है, रिकॉर्डिंग आता है, क्लासिफाइंग आता है और समराइजिंग आता है। बट अकाउंटिंग में एनालिसिस भी आ जाता है और इंटरप्रेटिंग भी आता है। अकाउंटिंग इज अ प्रोसेस एंड हैविंग द नॉलेज ऑफ प्रोसेस इज कॉल्ड एज अकाउंटेंसी। अकाउंटेंसी मतलब क्या, अकाउंटिंग एक प्रोसेस है, अकाउंटिंग एक प्रोसेस है और ये प्रोसेस का नॉलेज होना क्या है, अकाउंटेंसी है। दिस प्रिंसिपल्स आर अडॉप्टेड बाय द अकाउंटेंट्स यूनिवर्सिटी। और ये जो अकाउंटेंसी में जितने भी प्रिंसिपल्स होते हैं, रूल्स रेगुलेशन जो होते हैं, ये वर्ल्ड के सारे अकाउंटेंट्स क्या करते हैं, फॉलो करते हैं। इसलिए तुम बाहर की अब्रॉड की कोई भी कंपनी देख लो, उसके भी फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन तुम पढ़ सकते हो, ठीक है, तुमको समझेंगे, क्योंकि सबके जो रूल्स रेगुलेशन होते हैं, प्रिंसिपल्स होते हैं, वो सेम होते हैं। डेफिनेशन ऑफ अकाउंटेंसी, अभी अकाउंटिंग का एक डेफिनेशन भी देख लेते हैं। अकाउंटेंसी रेफर्स टू द एंटायर बॉडी एंड थ्योरी प्रोसेस ऑफ अकाउंटिंग। अभी ये जो डेफिनेशन दिया है किसने दिया है, कोलर ने दिया है। आपको एग्जाम में जब क्वेश्चन आएगा तो आपको थोड़ा मीनिंग भी लिखना है और एक डेफिनेशन भी लिखना है, और किसने ये डेफिनेशन दिया है वो भी आपको लिखना है, ठीक है। अब ये दोनों में डिफरेंस देख लेते हैं, बुक कीपिंग और अकाउंटेंसी में क्या डिफरेंस है। बुक कीपिंग इट इज कंसर्न विद रिकॉर्डिंग एंड क्लासिफाइंग। बुक कीपिंग ये बस रिकॉर्ड करता है और ट्रांजैक्शन को क्लासिफाई करता है। कौन से ट्रांजैक्शन को, बिजनेस ट्रांजैक्शन को, ठीक है। बट अकाउंटेंसी क्या करता है, इट इज रिलेटेड विद रिकॉर्डिंग, क्लासिफाइंग, समराइजिंग, एनालाइजिंग एंड इंटरप्रिटेशन। मतलब ये अकाउंटेंसी में बुक कीपिंग तो आ जाता है पर इसमें अकाउंटिंग भी आ जाता है, ठीक है। अभी नेक्स्ट क्या है, बुक कीपिंग इज द प्राइमरी स्टेज। अभी कोई भी बिजनेस में ट्रांजैक्शन होते हैं वो पहले रिकॉर्ड होते हैं, तो बुक कीपिंग क्या है, ये प्राइमरी स्टेज है, सबसे पहले की जाने वाली स्टेज है। बट अकाउंटिंग जो है ये प्राइमरी नहीं, ये क्या है, सेकेंडरी स्टेज है। इट इज अ सेकेंडरी स्टेज ऑफ एनालाइजिंग एंड इंटरप्रिटेशन। अभी बुक कीपिंग का ऑब्जेक्टिव क्या है, टू कीप द रिकॉर्ड्स ऑफ ऑल द फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन। कंपनी में जितने भी फाइनेंशियल मनी रिलेटेड ट्रांजैक्शन हो रहे हैं उसको रिकॉर्ड करना। पर अकाउंटेंसी का ऑब्जेक्टिव क्या है, टू प्रिपेयर द फाइनेंशियल स्टेटमेंट। मतलब फाइनेंशियल स्टेटमेंट में प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट आ जाता है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और बैलेंस शीट आ जाती है, ठीक है। ये बताता हूं मैं आगे, बैलेंस शीट क्या होता है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट क्या होता है। ये किसी भी कंपनी को ये बनाना पड़ता है, ये तभी कंपनी को पता चलता है कि उसका प्रॉफिट कितना है, उसके एसेट्स कितने, उसके लायबिलिटीज कितने। तो ये जो बुक कीपिंग होता है वो क्या करता है, वो बस अकाउंट को रिकॉर्ड करता है, मतलब ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करता है। और अकाउंटेंसी ये स्टेटमेंट्स बनाता है, मतलब प्रॉफिट कितना हो गया, लॉस कितना हो गया, एसेट्स कितने हैं, लायबिलिटीज कितने हैं, ठीक है। रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है, जूनियर स्टाफ इज रिस्पॉन्सिबल फॉर कीपिंग रिकॉर्ड्स। अभी जो जूनियर स्टाफ होते हैं, छोटे लोग होते हैं, मतलब जो प्राइमरी स्टेज पे जो काम करने वाले सुपरवाइजर्स जो होते हैं, अकाउंटेंट होते हैं, वो क्या करते हैं, बुक कीपिंग का काम करते हैं। अभी जो सीनियर स्टाफ होता है, ठीक है, अभी जो भी सीनियर स्टाफ होता है, सीनियर स्टाफ के मेंबर्स क्या करते हैं, ये सीनियर स्टाफ के मेंबर्स जो होते हैं वो बुक्स को क्या करते हैं, बुक्स में से स्टेटमेंट बनाते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट बनाते हैं और बाकी दूसरी चीजें बनाते हैं, ठीक है। अभी नेक्स्ट है आउटकम। बुक कीपिंग बेसिकली रिजल्ट इन जर्नल एंड लेजर। अभी ये बुक कीपिंग जो होता है, बुक कीपिंग से अपन जर्नल बनाते हैं, जर्नल देखेंगे जिसमें सारे जो ट्रांजैक्शंस होते हैं, जर्नल एंट्रीज उसमें लिखे जाते हैं, ठीक है। तो ये बुक कीपिंग क्या करते हैं, बस जर्नल बनाता है, मतलब कि कौन से ट्रांजैक्शन कौन से डेट को हुआ, कौन से ट्रांजैक्शन में पैसा कितना डेबिट हुआ, पैसा कितना क्रेडिट हुआ, वो लिखा जाता है। अभी ये जो होता है ये क्या करता है, अकाउंटेंसी जो होता है वो प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट बनाता है। प्रॉफिट एंड लॉस जैसे मैंने बताया था, जब पीएनएल है और बैलेंस शीट है, ये दोनों चीजें बनाता है। पीएनएल में आपको प्रॉफिट समझता है और बैलेंस शीट में आपको कंपनी की पोजीशन समझती है, ठीक है। बुक कीपिंग गिव्स डे टू डे डिटेल्स। अभी जो बुक कीपिंग है आपको डे टू डे डिटेल्स देती है कि एक दिन में इतना माल बेचा गया, इतने गुड्स हमने परचेस किए, इतने वर्कर्स को हमने क्या किया, सैलरी दी, ये सारी चीजें किसमें आ जाती है, बुक कीपिंग में आती है। अकाउंटेंसी गिव्स द डिटेल ऑफ द एंटायर ईयर। ये जो होता है ये डिटेल पूरे साल भर का दे देता है, ठीक है। ये जो पूरे फाइनेंशियल जो स्टेटमेंट होते हैं वो एक साल के बनाए जाते हैं और जो बुक कीपिंग होता है वो एक दिन का भी होता है, ठीक है।
द प्रोसेस ऑफ बुक कीपिंग डज नॉट रिक्वायर एनी एनालिसिस। अभी बुक कीपिंग में कोई एनालिसिस की जरूरत नहीं, तुमको क्या करना है, ट्रांजैक्शन हुआ उसको रिकॉर्ड करना है, उसको लिखना है प्रॉपर, बस अमाउंट भी सही होना चाहिए, किसके लिए ट्रांजैक्शन हो वो भी सही होना चाहिए। पर बुक कीपिंग में तुमको क्या करना पड़ता है, एनालिसिस भी करना पड़ता है, इंटरप्रिटेशन भी करना पड़ता है। मतलब जो भी रिकॉर्ड्स हुए उसके वजह से कंपनी को फायदा हो रहा है कि नहीं हो रहा है, कंपनी सही से चलेगी कि नहीं चलेगी, वो उससे क्या किया जाता है, एनालिसिस उसका निकाला जाता है। डिसीजन मेकिंग, मैनेजमेंट कैन नॉट टेक अ डिसीजन बेस्ड ऑन द डेटा प्रोवाइडेड बाय द बुक कीपिंग। अभी जो मैनेजमेंट होता है, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर जो कंपनी चलाने का काम करते हैं, वो लोग बस बुक कीपिंग पे, मतलब बस रिकॉर्डेड डेटा पे वो अपना डिसीजन नहीं ले सकते। वो डिसीजन कब ले सकते हैं, अकाउंटेंसी से, मतलब जब वो बैलेंस शीट देखेंगे, प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट देखेंगे कि कंपनी ने इतना प्रॉफिट कमाया, बैलेंस शीट कंपनी की फाइनेंशियल पोजीशन ऐसी है, तो उसके बेसिस पे वो क्या कर सकते हैं, अपना डिसीजन ले सकते हैं। बस डे टू डे रिकॉर्डेड ट्रांजेक्शन पे वो अपना डिसीजन नहीं ले सकते। स्किल रिक्वायर्ड, अभी ये जो बुक कीपिंग के लिए कोई स्किल ज्यादा रिक्वायर्ड नहीं होती, आपको क्या करना है, बस बुक में लिखना है, डाटा रिकॉर्ड करना है। पर अकाउंटेंसी के लिए आपको एनालिटिकल स्किल्स चाहिए होती है। जो चार्टर्ड अकाउंटेंट्स होते हैं वो क्या करते हैं, ये अकाउंटेंसी का काम करते हैं, एनालिसिस करते हैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट को, कि कंपनी है उसका नुकसान कहाँ हो रहा है, उसका प्रॉफिट कहाँ हो रहा है, उसकी पोजीशन क्या है, फाइनेंशियल पोजीशन क्या है। ठीक है, दैट्स ऑल फॉर टुडेज लेक्चर। इफ यू पीपल हैव एनी डाउट्स, क्वेरीज, यू कैन कनेक्ट मी ऑन इंस्टाग्राम। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक में मिलते हैं, बाय बाय।